काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अनिश्चितकालीन धरने का आज 14वां दिन है। बता दें कि यह धरना विश्वविद्यालय में हुई शुल्क वृद्धि, पेड सीट में बढ़ोतरी और मेरिट आधारित एडमिशन के विरोध में किया जा रहा है। बता दें कि इस धरने में शामिल समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने कहा है कि प्रशासन छात्रों पर लगातार दबाव बनाने के साथ धमकियां भी दे रहा है कि वो धरने से उठ जाएं। सभा अध्यक्ष ने कहा कि वो छात्र हित में कार्य करते हैं और ये धरना तब तक चलेगा जब तक प्रशासन उनकी मांगे पूरी नहीं करता। इसके साथ ही सभा के सदस्यों ने बताया कि समाजवादी पार्टी के स्नातक MLC आशुतोष सिन्हा छात्रों के समर्थन में पहुंचे। इस दौरान आशुतोष सिन्हा ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की बात नहीं सुनता है तो वह शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी के पास जाएंगे और पूरे मामले को अवगत कराते हुए छात्र हितों की बात करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं छात्रों की, क्या रहेंगी? देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ने आते हैं, गरीब मजदूर किसान का बेटा जो पढ़ने आता है और लगातार प्रशासन जो विश्वविद्यालय का है ऐसी मनमानी कर रहा है कि जो पेड सीट पहले 33% थी उसको बढ़ा के 50% कर दिया कि आप सामान्य जो रेगुलर छात्र हैं वो कम पढ़ें और पेड सीट के बच्चे ज़्यादा पढ़ें। साथ ही साथ उसने फीस भी बढ़ा दिया, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेना बंद कर दिया। अब बिना एंट्रेंस के एग्ज़ाम बच्चे मेरिट पे एडमिशन लेंगे। मान लीजिए कोई अगर बच्चा जिसकी तबीयत ख़राब रही हो या किसी मजबूरी की वजह से उसके नंबर अगर कम आ गए तो क्या उसको विश्वविद्यालय में पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा? तो उसको फिर मौका मिलना चाहिए। मेरिट से एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। इस लड़ाई को भी हम लड़ने का काम करेंगे और जो फीस बढ़ा दी गई उस फीस को वापस सरकार मैंने ये विश्वविद्यालय प्रशासन करे। इस लड़ाई में हम छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्र लगातार, मैंने देखा है कि लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई में सारे लोग मिलजुल कर संघर्ष करने का काम जो छात्र करें उनको बधाई देते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं आज मिलने की बात काम करूंगा और साथ ही साथ जरूरत पड़ेगी तो उसको शिक्षा मंत्री से मिलने का काम करेंगे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, 14 दिनों से छात्र आंदोलन है लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इसकी सूझ नहीं ले रहा है, कोई भी बात करने तक नहीं आ रहा है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को जो शिक्षा का मंदिर हुआ करता था अब इसको धंधा बना दिया है, शिक्षा का धंधा बना दिया। जो शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, लोग शिक्षा लेने आते थे और जो गरीब का बच्चा पढ़ लेता था। सरकार की मंशा है कि गरीब के बच्चे अब ना पढ़ पाएँ। गरीब के बच्चों को पढ़ने से रोकने की साजिश हो रही है। इस साजिश के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में ताकत दी है, जो शिक्षा का अधिकार दिया है, शिक्षा के अधिकार के तहत हम सबको लगता है कि बहुत जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, इसके खिलाफ हम लोग को लड़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो घटना हो रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन को अब तक आके बच्चों से मिलना चाहिए था, मिलकर इनकी मांगों को मानना चाहिए था, इनको उठाने का काम करना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।